सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अध्यापन करवाएंगे, जिसके अंतर्गत जो बीए तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वे कृपया इससे जुड़ कर के अपना लाभ प्राप्त करें और नियमित रूप से अध्ययन करें। तो हम सबसे पहले यदि बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को यह बता दें कि आपके हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह प्रथम प्रश्न पत्र कौन सा है और उसके संबंध में हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे और उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यदि हम बात करें बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम और पुस्तक के संबंध में, तो मैं आज आपको इस पाठ्यक्रम व पुस्तक से परिचय करवाऊंगा। तो विद्यार्थी जो हैं वह बाज़ार से इस पुस्तक को खरीद भी सकते हैं और ख़रीद करके नियमित रूप से उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के अंतर्गत यदि बात करें तो हमारा जो बीए तृतीय वर्ष का सिलेबस है उसका प्रथम प्रश्न पत्र है। उस प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है अर्वाचीन हिंदी काव्य। तो आज हम इसी प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य के स्वरूप को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, इस सिलेबस को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो इस प्रश्न पत्र का नाम है अर्वाचीन हिंदी काव्य, जो कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और इसके अंतर्गत यह प्रश्न पत्र 3 घंटे की अवधि का होता है और 100 अंकों का होता है। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो इसकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य, इस आधुनिक काव्य संग्रह जो कि डॉक्टर रामवीर सिंह विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी द्वारा संचालित है, इसका संकलन है और इसी पुस्तक को आपको लेना है, जो कि आपके पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकती हैं। तो इसीलिए आप बाज़ार से इसी पुस्तक का क्रय करें और क्रय करके इसका नियमित रूप से अध्ययन करें। यदि हम इसके अंतर्गत विस्तार रूप से यदि देखें तो हमारे सामने मोटे तौर पर ये 5 इकाइयाँ हैं। तो प्रथम इकाई के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो वह इकाई है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की निर्धारित एक काव्यांश हैं कि जिसके अंतर्गत छोटे छोटे उनके काव्य के जो अंश हैं उन अंशों को आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें यदि देखें तो केकई अनुताप हैं, उर्मिला हैं, यशोधरा हैं। उसके पश्चात यदि हम बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद जो हैं उनके निर्धारित काव्य अंश के अंतर्गत यदि बात करें तो वो हैं आंसू है लाज भरे, सौंदर्य बता दो, ले चल भुलावा देकर, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जैसी ये कविताएं हैं वे पूर्ण रूप से आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हैं। उसके पश्चात यदि हम तो पहली इकाई के अंतर्गत आपके 2 कवि लगाए गए हैं, एक है मैथिली शरण गुप्त और दूसरा है जयशंकर प्रसाद। यदि हम मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद की यदि बात करें तो ये आधुनिक काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जो है वह द्विवेदी युगीन काव्यधारा के कवि हैं और उसके पश्चात यदि जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। उसके पश्चात यदि हम बात करें इकाई 2 के अंतर्गत, तो इकाई 2 के अंतर्गत आपका पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला जी भी जो हैं वह एक छायावादी और प्रगतिवादी चेतना से उत्प्रोत कवि हैं। उनकी कुछ काव्यांश आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, जिसमें हैं जूही की कली, संध्या सुंदरी, जागो फिर एक बार, भिक्षुक, विधवा। इसी प्रकार से दूसरा जो कवि हैं वह है सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी भी छायावादी काव्यधारा के कवि हैं और प्रकृति के सिरमौर कवि के रूप में जाने जाते हैं। एक
प्रकृति की गोद में पले बड़े हुए और उसी के अंतर्गत इतना घुल मिल गए कि उनकी काव्य की कविता भी पूर्ण रूप से प्रकृति से भरी हुई एक छटा को बिखेरती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसके अंतर्गत यदि हम काव्य को देखें तो नौका विहार, द्रुत झरो, वाणी, ताज, परिवर्तन जैसी कविताएं हमें देखने को मिलती हैं। इसी क्रम के अंतर्गत यदि हम इकाई 3 की बात करें तो इकाई 3 के अंतर्गत हमारे सामने कवि उभर करके आते हैं, वे हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी जो है वे भी पूर्ण रूप से एक मानवतावादी विचारधारा को लेकर चलने वाले कवि हैं और उसी मानवतावादी विचारधारा को उद्घाटित करते हुए वे एक आधुनिक एक नएपन को अपनी कविता में उभारते हैं। तो उनके जो काव्यांश हैं उनमें हैं हिमालय, बालिका से वधू, गीत, अगीत, कुंती और कर्ण और बुद्धदेव जैसी कविताएं हमारे सामने उभर करके आती हैं। इसी क्रम के अंतर्गत यदि दूसरे कवि की बात करें, दूसरा कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। अज्ञे जी जो हैं वो प्रयोगवादी विचारधारा के प्रमुख कवि हैं और प्रयोगवादी विचारधारा के कवि होने के नाते उनमें पूर्ण रूप से नए नए प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं और उनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं में है कलगी, बाजरे की, रात होते होते, प्रात होते, सांप के प्रति, यह दीप, अकेला, 26 जनवरी जैसी ये कविताएं आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत लगाई गई हैं। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो इकाई 4 के अंतर्गत द्रुत पाठ हेतु निर्धारित कवि हैं और उन कवियों में आपके इस चौथी इकाई के अंतर्गत 3 कवि हैं। पहले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरे हैं महादेवी वर्मा और तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी। इसी प्रकार से इकाई 5 के अंतर्गत यदि द्रुत पाठ की बात करें तो वो प्रमुख कवि हैं केदार नाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती। तो इस प्रकार से ये समूचा पाठ्यक्रम 5 इकाइयों के अंतर्गत विभाजित हैं और 5 इकाइयों के अंतर्गत विभाजित होने के पश्चात यह एक अंकों के आधार पर भी यदि इसका विभाजन किया गया है, जिसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो यहाँ कहा गया है कि प्रश्न पत्र व अंक विभाजन खंड क प्रत्येक इकाई से 2-2 कुल 10 लघुत्रात्मक प्रश्न जिसकी शब्द सीमा होगी 30 शब्द, यानी कि आपके 5 जो इकाई हैं उन 5 इकाइयों में से प्रत्येक एक इकाई में से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये छोटे प्रश्न होते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं जो कि 30 शब्दों के अंतर्गत लिखने पड़ते हैं। उसी प्रकार से खंड ख जो आता है प्रश्न पत्र के अंतर्गत, उसके अंतर्गत इकाई 1, 2, 3 में निर्धारित काव्यांशों से वैकल्पिक सहित एक कुल 3 व्याख्या होती है। ठीक है ना, ये देखिए दिया हुआ है 1, 2, 3, यानी कि इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 से निर्धारित काव्यांशों से विकल्प सहित कुल 3 व्याख्याएं पूछी जाएगी, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जैसे ये कवि हैं। तो प्रत्येक इकाई में से आपको एक व्याख्या यहाँ पर पूछी जाएगी और आपको कुल 3 व्याख्याएं करनी पड़ती हैं। उसी प्रकार से फिर उसके बाद जो इकाई 4 और इकाई 5 का दे रखा है, तो इकाई 4 और 5 के अंतर्गत जो निर्धारित कवि हैं वहाँ पर विकल्प सहित, विकल्प यानी अथवा के आधार पर आपसे एक यानी कि कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 2 प्रश्न आपको करने हैं। इसी प्रकार से हम यदि बात करें खंड घ के अंतर्गत जो आते हैं वह इकाई 1, 2 व 3 से कवियों से 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? इकाई 1, 2 और 3 से ही, 4 और 5 से कुछ भी नहीं, सिर्फ इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्नों में से आपको कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसकी शब्द सीमा होगी 500। ठीक है ना। उससे पहले हमने खंड ख के अंतर्गत शब्द सीमा के संबंध में हमने बात नहीं की, तो वो शब्द सीमा है 250 के लगभग। तो ऐसे करके इसके अंकों का विभाजन भी दे रखा है कि खंड क के अंतर्गत जो 10 प्रश्न आएंगे लघुत्रात्मक, वह प्रत्येक प्रश्न 2
अंकों का होगा। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 20 अंक के हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके पश्चात खंड ख जो है उसके अंतर्गत आपको 5 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न जो हैं वो प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होते हुए पूरे अंकों की संख्या होगी 35। उसके पश्चात यदि हम बात करते हैं खंड घ के अंतर्गत तो 3 निबंधात्मक प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंकों का होगा और कुल 45 अंक होंगे। यदि हम देखें तो इसके संबंध में बहुत सारी इसकी सहायक पुस्तकें भी हैं। यदि आप इनसे भी इस विषय का अध्ययन करना चाहें, इन कवियों का गहनता से अध्ययन करना चाहें तो इन पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं किसी पुस्तकालय से लेकर के, और उसके संबंध में आप पूर्ण रूप से अध्ययन भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस सिलेबस के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह किस प्रकार से एक संक्षिप्त रूप से आपके सामने विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया है और जिसे हम एक विस्तृत तौर तरीके से पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस प्रथम प्रश्न पत्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम को विस्तार पूर्वक मैंने आपके समक्ष चर्चा की। अब हम इस प्रथम प्रश्न पत्र की जो पुस्तक है, जो कि आपको पाली के किसी भी बुक भंडार पर, पुस्तक भंडार पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो आप वहाँ से पुस्तक खरीद लें। उसका नाम है आधुनिक काव्य संग्रह। ये पुस्तक मैंने आपके सामने एक चित्र के तौर पर प्रस्तुत की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अति शीघ्र इस पुस्तक को खरीदेंगे, क्योंकि जब हमें पढ़ना पड़ता है तब काव्य को बगैर पुस्तक के हम नहीं पढ़ सकते। काव्य के ये पुस्तक होनी अत्यंत ही आवश्यक है। फिर हम उसका विस्तार पूर्वक एक एक व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे और उसकी व्याख्याओं का गहनता से अध्ययन भी जारी रहेगा। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने बीए तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनका जो प्रथम प्रश्न पत्र है अर्वाचीन हिंदी काव्य, और इस पुस्तक का नाम है आधुनिक काव्य संग्रह, इसके विषय में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसी क्रम के अंतर्गत हम अगले वीडियो के अंतर्गत जो है वह बीए तृतीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उस द्वितीय प्रश्न पत्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम के संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।